हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी में है, उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से। सोनाली ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्ज़ाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 20-25 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम रोहन था। भला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था अपने डीपी में। सोनाली ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ पर उसने एक बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने रोहन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे रोहन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन टिंग के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो रोहन का मैसेज था। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें रोहन ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उसने मज़े लेने के लिए उसने रिप्लाई किया, थैंक्स किस लिए? उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे रोहन के मैसेज नज़र आए। रोहन ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही रोहन का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। उसने रोहन को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद रोहन ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सोनाली को अब उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा था। जिस दिन उसकी रोहन से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। रोहन उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सोनाली रोहन से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद रोहन ने सोनाली से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे? यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सोनाली खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था वो। सोनाली ने यही बात रोहन से कह दी। अरे यार, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। रोहन ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। सोनाली ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, रोहन ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा। और फिर वो सोनाली को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण रोहन ने सोनाली को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सोनाली वहाँ पहुँच गई। रोहन उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फ़ोटो से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सोनाली को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुरा कर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी?
आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर रोहन ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सोनाली मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नज़र नहीं आ रहा था। सोनाली के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलट कर रोहन से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से रोहन ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कस कर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को रोहन ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेज़ी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने सोनाली का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए रोहन से बोला, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है। शबनम बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर उर्फ रोहन मुंह ऊपर उठाकर मत हाके लगा के फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। लग रहा था जय हिंद। जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है छत्तीसगढ़ की सोनाली जो मुंबई से छुड़ाई गई है। ये सोनाली की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती है और अपनी ज़िंदगी गंवा लेती है। शेयर ज़रूर करें ताकि कोई और सोनाली ऐसे दलदल में ना फंस जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।